बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फारूक एकेडमी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने उन तमाम लेक्चर्स को बड़े ध्यान से देखा होगा, उसको समझा होगा और उसके ज़ुबानी नोट्स बनाए होंगे। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 4, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, जो मैं आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा। क्वेश्चन नंबर 8 के ना 2 पार्ट्स हैं। इसका पहला पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दूसरा पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास्ट पेपर देखें बोर्ड के, तो आपको ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के पेपर्स में नज़र आएंगे और ये क्वेश्चन अक्सर वो लॉन्ग क्वेश्चन में दे देता है हमें। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से देखना है। अब देखें, असल में बात ये कि रिव्यू एक्सरसाइज में और भी काफ़ी क्वेश्चन है। तो जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, तो तमाम के तमाम क्वेश्चन तकरीबन 99% जो क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में उसने हमें दिए हुए हैं, वो सारे के सारे वैसे ही हैं जैसे हम लोगों ने चैप्टर के अंदर के सारे क्वेश्चन किए हैं। तो आप लोगों ने करें, उसमें कोई भी मसला हो आप कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह उसको भी हम लोग करवा देंगे अगर आपको उसकी ज़रूरत आएगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें वो हमें कहता है कि हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं, तरीकाकार हमारा यही है कि हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा होता है, पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं और अपने क्वेश्चन को एक मरतबा रिपीट कर देते हैं। अब देखें, मैं क्या करूँगा, चूंकि उसने हमें कहा सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, हम लोग डिनोमिनेटर से अंडर रूट के साइन को खत्म कर देते हैं। तो यहां से हम लोग देखते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देता हूं। किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, अब देखें डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2, दोनों अंडर रूट में लिखे हुए हैं। तो मैं इसके दरमियान वाली वैल्यू का साइन चेंज करता हूं और उससे मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, डिवाइड भी कर दूंगा। तो देखें, जब मैं इधर माइनस लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या करता हूं, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2। अब देखें मैंने क्या किया, मैंने दरमियान वाली वैल्यू का साइन चेंज किया, उस नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और मैंने उससे डिवाइड भी कर दिया। अब आप देखें न्यूमरेटर में हम लोग देखते हैं इसमें कि ऊपर सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2। दो सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम लोग इसको कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2। अब चूंकि दो सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको मैंने इसका होल स्क्वायर कह दिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे a से क्या मुराद है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2, बी से क्या मुराद है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। समझ आए कि नहीं? ऊपर देखें सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई थी, उसका मैंने होल स्क्वायर कह दिया, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी था, तो मैंने कह दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया। अब देखें, अगर आपके ज़हन में ये चीज़ आ रही है कि इस स्क्वायर को हम इस अंडर रूट से कैंसिल कर देंगे, तो भाई ऐसे नहीं है। अब देखें क्यों, यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट साथ साथ हमारे पास, यहाँ पे इसका अंडर रूट अलग है, दरमियान में प्लस का साइन है, इसका अंडर रूट अलग है, तो ये इससे कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक हो गया? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a प्लस बी इस पूरे का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या कहेंगे, किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 और बी की जगह क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय, मैं क्या देख रहा हूं, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2। अब देखें चूंकि दरमियान में माइनस का साइन था डिनोमिनेटर में, तो हम लोगों ने ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। ये अब देखें ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस इधर से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस फॉर्मूले का 2 जो साथ चल रहा है हमारे पास। अब देखें ये दोनों अंडर रूट अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोग इसको एक अंडर रूट में लिख सकते हैं। मैं एक अंडर रूट में क्या कहूंगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अब यहां से जब मैं ब्रैकेट खोल दूंगा तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पे देखें ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो हमने पढ़ा हुआ है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे अंदर वाली तमाम वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला साइन माइनस में चला जाएगा और माइनस वाला साइन प्लस में। तो लिखा हुआ था प्लस ए स्क्वायर, इसको हम क्या देंगे माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 2 हो जाएगा। अब यहां से देखें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये माइनस 2 ने इस प्लस 2 को कैंसिल कर दिया, इस प्लस ए स्क्वायर ने इस माइनस ए स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, तो बाकी क्या बचता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 अंडर रूट, इधर भी फिर फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ए से क्या मुराद हो गया ए स्क्वायर, बी से क्या मुराद होगा 2, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मुराद क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय ये 2 और ये 2 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखें यहां पे क्या करेंगे हम लोग, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये 2 और ये 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं तो बिल्कुल गलत लग रहा है। हम लोगों ने ऐसे इसको कैंसिल नहीं करना, पहले हम ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, जब ऊपर से 2 कॉमन आएगा फिर हम लोग इस 4 से कैंसिल कर सकते हैं। तो देखें इधर इधर इस वैल्यू के साथ भी 2 आ रहा है, इस वैल्यू के साथ भी 2 आ रहा है, तो मैं 2 को जब बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या आएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर का स्क्वायर। देखें पावर की पावर आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होती है, इस 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा ए की पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय ये आ गया मेरे पास 4 आ गया। अब देखें अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि पहले मैंने 2 कॉमन निकाला, क्योंकि अब ये 2 जो है इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो वैल्यू इसके डिनोमिनेटर में लिखी हुई है हम इसको उससे कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए यहां से क्या होता है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहां से आएगा हमारे पास अब इक्वल टू का साइन लगाया हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए की पावर 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हम लोगों ने अपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई फॉर्म में तब्दील कर दिया। तो यही उसने हमें कहा था कि आप लोगों ने क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें आप लोगों ने बड़े तवज्जो से देखना है, इसमें क्या चीज है बस सिंप्लीफिकेशन है। हम लोगों ने जो फार्मूलाज इस पूरे चैप्टर में किए थे उन फार्मूलाज को डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट अंदाज में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो देखें इसमें जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है, देखें हमारे क्वेश्चन में आगे कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, तो हम लोगों ने स्टार्ट में इक्वल टू के साइन का बड़ा ध्यान रखना है। अगर आप स्टार्ट में इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा, एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। तो आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से जिस तरीके से मैंने आपके सामने इसको लिखा है आप लोगों ने इसी अंदाज में इसको नोट करना है, इसी अंदाज में आप लोगों ने इसके नोट्स बनाने हैं, और अगर टेस्ट में या बोर्ड में क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने इसको इसी अंदाज में करना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही होगी, तो इसको आप लोग बड़े ध्यान से देखें, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो जी बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, इसको भी हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अब हम लोग इसको देखेंगे
तो आप लोगों ने देखा, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन लिखने के बाद हमारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अंदाज हमेशा ये होता है, हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख के एक मरतबा जैसे क्वेश्चन लिखा होता है उसको बिल्कुल वैसे ही हम लोग रिपीट कर देते हैं। अब देखें, असल में बात ये है कि देखें, हर क्वेश्चन को हम लोग एक से ज्यादा तरीकों से कर सकते हैं। अब हमारी माशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हम लोगों ने क्वेश्चन देखना है, हम लोगों ने ये देखना है कि किस मेथड से हम लोग इसको करेंगे तो हमारा जो है आंसर जल्दी भी आ जाए, हमें स्टेप भी कम करने पड़े। अब देखिए, स्टेप कम इतने भी नहीं करने कि एग्जामिनर हमें पूरे नंबर ना दे, सही है। अब देखिए, जैसा कि अगर आपके ज़हन में ये चीज़ आ रही है ना कि हम लोग इसको दोनों के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, दोनों को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, देखें ये वैसे भी हो सकता है, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन एक और तरीका जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा ना तो एलसीएम लेके भी ये बड़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, मैं आपके सामने इसको एलसीएम के जरिए करके देखता हूँ, तो इसका आंसर हमारे सामने आ जाएगा जी। इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में क्या आएगा, एक तरफ आ जाएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दिया इसको, और दूसरी तरफ वैल्यू आ रही है a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखें, इन दोनों को मैंने एलसीएम में लिख लिया। अब देखें, एलसीएम का तरीका कर वही है जो हम लोग काफी मरतबा हम लोगों ने इसको सीख लिया है कि जो भी एलसीएम का आंसर आ रहा है, जितने भी फ्रैक्शन का हम लोगों ने एलसीएम लिया है, उस एलसीएम के आंसर को अपने जहन के अंदर तमाम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें, जब इस एलसीएम के आंसर को इस फ्रैक्शन से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखें a माइनस ये वाली वैल्यू a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस इस 1 के साथ क्या आएगा, अब यहां से कैंसिल क्या होगा, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो जो दूसरी वैल्यू है वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब देखिए, यहां से जब 1 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे ही रहेगा, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब जब मैं -1 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस a लिखा हुआ है, ये माइनस a हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए से मुराद यहाँ पे a ही है और b से क्या मुराद आ रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें, यहां पे एक और चीज मैं बताऊं आपको, वो ये कि देखें, जब मैंने ब्रैकेट खोली तो प्लस a था वो माइनस a हो गया, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब मैंने साइन चेंज किया तो प्लस में आ गया। अब बच्चों के ज़हन में ये बात भी आ रही होती है, वो कहते हैं कि जो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं, क्या उनका साइन चेंज करना है या नहीं करना। तो देखिए, हम लोगों ने अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज नहीं करना, हमने अंडर रूट के साथ, अंडर रूट से पहले जो साइन लगा हुआ है हमने उसको चेंज करना है। तो देखें, जब मैंने ब्रैकेट खोली या मैंने -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस a माइनस a में चेंज हो गया, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसमें चेंज हो गया, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में। अब देखिए, यहां से क्या होता है, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। मजीद हम ये देख रहे हैं कि इस फ्रैक्शन में ये प्लस a लिखा हुआ है, ये माइनस a लिखा हुआ है, इन दोनों को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। बाकी आप ये देख रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या कहूंगा, 2 टाइम ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये ए स्क्वायर तो वैसे ही आ गया हमारे पास। अब देखिए, फिर माइनस का साइन है
पहले मैं इस वैल्यू को किस में लिखूंगा, मैं ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से मजीद होगा हमारे पास ये हो गया 2 टाइम ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ गया ए स्क्वायर। अब जब ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज होंगे। प्लस ए स्क्वायर किस में जाएगा, माइनस ए स्क्वायर में, माइनस एक्स स्क्वायर किस में आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर में। अब यहां से देखें, मैं ये देख रहा हूं डिनोमिनेटर में ये प्लस ए स्क्वायर इस माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो बाकी बचता है मेरे पास ये इक्वल टू का साइन 2 टाइम ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होगी। इसको आप लोग बड़े ध्यान से देखें, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान बातें हैं। अगर आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना आता है, आप लोगों को एलसीएम लेना आता है, तो इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही होगी, इसके आप नोट साथ साथ बना रहे होंगे। तो आप लोगों ने वही चीज़ जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि देखें, लेक्चर सुनने के बाद आप लोगों ने इसको नोट कर लिया, नोट्स पे जुबानी कर लिया। जब भी किसी भी चैप्टर का, मैथ के किसी भी चैप्टर का टेस्ट आए, आप लोगों ने उसके तमाम क्वेश्चन को जो तो इंतहाई सिमिलर हो उसमें से आप बेशक हर एक को ना करें, लेकिन फिर भी अगर आप हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप लोग जब भी इसका टेस्ट दें तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है और फिर आपके टेस्ट में इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। अब इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोगों ने एक्सरसाइज में बिल्कुल ऐसा तो नहीं किया हुआ, इससे मिलते जुलते किए हुए हैं। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा चेंज है, तो ये भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखें इस क्वेश्चन में वो हमें क्या कहता है। अब देखें उसने ना हमें काफ़ी फार्मूलाज की प्रैक्टिस करवा दी है और अब ये हमें सिंपल क्वेश्चन नहीं दे रहा, उसने कुछ वैल्यूज दे दी और कुछ वैल्यूज फाइंड करने का वो हमें कह रहा है। अब देखें इसमें वो क्या कहते हैं हमें, वो कहते हैं कि आपने 2 वैल्यूज फाइंड करनी है। एक आप लोगों ने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा वो हमें कहते हैं कि आप लोगों ने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि उसने 2 वैल्यूज हमें दे दी हैं। कहता है अगर x प्लस वाई किसके बराबर है, 5 के इक्वल है, और x माइनस वाई किसके बराबर है हमारे पास, 3 के इक्वल है हमारे पास। अब देखें यहाँ से मैं आपको सामने इस चीज को देखता हूँ कि जो हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं एक्स वाई की वैल्यू को। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं कहूँगा एज, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एक्स प्लस वाई इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इसका होल स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा। हमने पढ़ा था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x वाई। तो देखें मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूं, मैं कहता हूं पुटिंग वैल्यूज। जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा तो क्या होगा, तो x प्लस वाई की जगह क्या आएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई की जगह क्या आएगा मेरे पास 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4x वाई हमारे पास वैसे ही आ गया। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी वैल्यू के स्क्वायर का मतलब होता है कि उसको अगर 5 की पावर 2 है तो इसका मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आ जाएगा। इसी तरह 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरे पास 9 आ जाएगा। अब देखें 25 में से जब मैं 9 माइनस करूंगा तो 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा मेरे पास 16 इज इक्वल टू 4x y आ गया। अब देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैं कहूँगा 16/4 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हो जाएगी 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। तो मेरे पास एक वैल्यू तो आ गई एक्स वाई की जो कि किसके इक्वल है हमारे पास 4 के इक्वल है। ठीक हो गया, ये वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब देखें जो दूसरी वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, वो कहते हैं कि आप लोगों ने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई मसला नहीं है,
हम लोग इसमें भी फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखें, अब मैं देखता हूं कि एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, मैं कहूंगा एस, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, x प्लस वाई इसका होल क्यूब, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखें, इस फार्मूले में हमने देखा कि x प्लस वाई का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई। वैसे तो हमारे पास एक और फार्मूला भी है, अगर आपके ज़हन में आ रहा है कि देखिए जी, हम लोग ये फार्मूला भी लगा सकते थे कि जी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है, हम कहते थे इक्वल था एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है मेरे पास, अब दोनों में डिफरेंस ये आ रहा है कि इस फार्मूले के अंदर मैं देख रहा हूं कि जिन जिन चीजों का जिक्र है, जिन जिन वैल्यूज का जिक्र है, वो तमाम की तमाम, जिन जिन वैल्यूज का इसमें जिक्र है, वो तमाम की तमाम हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। देखें, x प्लस वाई है तो उसने x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है, एक्स वाई है तो वो हम लोगों ने भी फाइंड कर ली है, फिर x प्लस वाई लिखा हुआ है तो x प्लस वाई की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, ये वाला फार्मूला, इस क्वेश्चन में ये फार्मूला इसलिए अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। देखें इसमें किन किन चीजों का जिक्र है, एक तो x प्लस वाई का जिक्र है, तो वो हम लोगों ने x प्लस वाई देखा, हमें उसने दिया हुआ है। फिर आगे एक्स वाई का जिक्र है, तो ठीक है एक्स वाई हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब मजीद यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी जिक्र है, तो अगर हम लोगों ने इस फार्मूले को अप्लाई करना है तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो समझदारी इसी में ही है कि हम लोग इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ पुटिंग वैल्यूज, जी जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इसकी होल पावर 3 इक्वल टू, आगे लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये तो हम लोगों ने फाइंड करना है, ये वैसे ही रहेगा प्लस 3 एक्स वाई की जगह क्या आएगा, एक्स वाई की जगह 4 आ जाएगा, जो कि अभी हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड की थी। और आगे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, तो फिर से एक्स प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आगे 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब होता है हमने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो जब मैं 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बनता है मेरे पास 125। यहां से देखें, ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब देखें 3 नंबर है, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 3 4 12 आ गया, आगे 12 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 60। अब देखें 60 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको उठाकर इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, तो ये होगा मेरे पास 125 माइनस 60 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखें जब मैं 125 में से 60 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 65 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की भी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। तो देखें थोड़ा सा आप लोगों ने अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है, थोड़ी सी एफर्ट्स होती हैं। जब आप लोग फार्मूलाज याद कर लेते हैं तो हम लोगों ने ये देखना है कि किस जगह पे किस फार्मूले को किस तरह अप्लाई करना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो ये देखें फैक्टराइजेशन करने का, अलजबरे का हम लोगों ने भी पहला चैप्टर किया, चैप्टर नंबर 4। तो आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है, इसमें मुश्किल बातें तो खैर नहीं है, कोई भी बातें आसान है। अगर आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे, थोड़ा सा शौक दिखाएंगे तो फिर आपको कोई भी मसला नहीं होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। तो आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से करें, इसके नोट्स बनाएं और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।